So this is chapter थ्री डायमेंशनल का मतलब कि इसमें तीन डायमेंशंस हैं, लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट। तो ये हमारे पास एक क्यूब है जिसकी लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट सब बराबर रहती हैं, साइड, साइड एंड साइड। और अगर हम लोग इसका इस कॉर्नर से इस कॉर्नर तक की बात करें तो ये डायगोनल होगा। तो जब हम लोग वॉल्यूम की बात करते हैं तो वॉल्यूम इज द कैपेसिटी ऑफ दिस थिंग, कि इसकी कैपेसिटी क्या है। और सरफेस एरिया, दो चीजें हैं, एक चीज है हमारी वॉल्यूम और एक चीज है सरफेस एरिया। सरफेस एरिया है कि हम लोग उस एरिया को लेके चलते हैं जो इसको रैप करने में जो एरिया यूज होगा। फॉर एग्जांपल, जैसे ये हमारे पास एक थ्री डायमेंशनल फिगर है, ये लेंथ, ये इसकी ब्रेथ और ये इसकी हाइट। अगर मैं इसको इस क्लॉथ से रैप करना चाहूं तो इस क्लॉथ को पूरी तरह से जो रैप करने पे जो एरिया आएगा इस क्लॉथ का, दैट इज कॉल्ड सरफेस एरिया। ठीक है, ये जो हम लोगों ने इसको रैप किया इस रेड क्लॉथ से, तो जो इसका एरिया बन रहा है दैट इज कॉल्ड द सरफेस एरिया ऑफ दिस। या हम इसको दूसरे तरीके से ऐसे बोल सकते हैं कि सरफेस एरिया क्या होता है, सरफेस एरिया होता है कि इसके सरफेसिस को अगर हम सभी एरियाज को ऐड करके चेक करें तो वो एरिया कितना आएगा, दैट इज सरफेस एरिया। तो हमारे पास यहाँ पे सबसे पहले बात करते हैं वॉल्यूम की। वॉल्यूम होता है ये लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, यानी इट इज साइड इंटू साइड इंटू साइड या साइड क्यूब। हम लोग कभी भी रेगुलर फिगर की बात करेंगे, कोई भी रेगुलर फिगर का मतलब यह है कि जो टॉप टू बॉटम सेम शेप में रहे, चेंज ना हो। यानी अगर आप देखें तो ये पेन, ये रेगुलर फिगर है बिकॉज ये यहां से सर्कुलर चल रही है, तो ये पूरा का पूरा सर्कुलर ही चल रहा है, ऐसे नहीं कि इसने बीच में शेप चेंज की। तो विच एक्चुअली हैव द सेम शेप थ्रू आउट। जैसे कि ये क्यूबॉइड है ये, लेकिन अगर आप देखें तो ये नीचे रेक्टेंगल था तो ऊपर तक हर रेक्टेंगल ही बना हुआ आया, तो ये रेगुलर फिगर है। तो रेगुलर फिगर के केस में हम लोग बोलते हैं कि वॉल्यूम इज एक्चुअली बेस एरिया इंटू हाइट, कि उसका बेस का एरिया क्या है इंटू हाइट। यही चीज हमें हेल्प करेगी इन फॉर्मूलाज को याद रखने में। तो वॉल्यूम इज बेस एरिया इंटू हाइट। अब वॉल्यूम अगर हम इसमें देखेंगे तो ये क्यूब का जो बेस है ये स्क्वायर होता है, विच इज साइड स्क्वायर, और इसकी हाइट भी साइड होती है, तो इसलिए साइड इंटू साइड आ जाता है। सरफेस एरिया, क्यूब के सारे सरफेसेस जो हैं वो स्क्वायर होते हैं, ठीक है, इसलिए साइड स्क्वायर होगा उसका एक सरफेस का एरिया। और ऐसे 6 सरफेसेस होते हैं, टॉप एंड बॉटम, दिस साइड एंड दिस साइड, फ्रंट एंड बैक। तो टोटल 6 सरफेसेस होते हैं, इसलिए 6 साइड स्क्वायर। थर्ड, डायगोनल। डायगोनल इज √3 इंटू साइड। डायगोनल का मतलब यह है कि द लॉन्गेस्ट थिंग which we can place here is called diagonal of the surface. The longest length of the pencil which we can put here. ठीक, this is called what? This is called the diagonal of the surface. क्यूब से मिलता जुलता है क्यूबॉइड।
क्यूबॉइड की अगर बात करें तो क्यूबॉइड में ये जो डायमेंशन है अलग अलग हो जाती हैं। अगर आप देखेंगे यहाँ पे ये इसकी लेंथ, ये इसकी ब्रेथ और ये इसकी हाइट और ये इसका डायगोनल। अगर हम इसके वॉल्यूम की बात करें, इट इज लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। इसके सरफेस एरिया की बात करें, इट इज 2 टाइम्स लेंथ ब्रेथ। अब 2 टाइम्स लेंथ ब्रेथ क्यों? क्योंकि बेस का जो एरिया होगा ये रेक्टेंगल है तो लेंथ इंटू ब्रेथ, यही एरिया टॉप का भी होगा तो ट्वाइस लेंथ ब्रेथ। सिमिलरली जब हम यहाँ पे देखते हैं तो साइड का एरिया होगा ये ब्रेथ और ये हाइट, तो ब्रेथ इंटू हाइट, और ये जो एरिया इसका होगा वही एरिया इस साइड का भी होगा तो ब्रेथ इंटू हाइट। और अगर फ्रंट को देखेंगे तो फ्रंट है ये लेंथ इंटू हाइट, और यही एरिया बैक का भी होगा तो हाइट इंटू लेंथ। आपको अगर ये फॉर्मूला समझ आ गया तो आपको रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी, यू विल बी एबल टू अप्लाई दिस थिंग। थर्ड, अगर आप बात करें इसके डायगोनल की, तो डायगोनल होता है अंडर रूट ऑफ लेंथ स्क्वायर प्लस ब्रेथ स्क्वायर प्लस हाइट स्क्वायर। जैसे आप भी अपने पेंसिल बॉक्स में अगर कोई पेंसिल नहीं आती होगी, लंबी होगी, तो आप उसको टेढ़ा करके डालते हैं, तो ये जो टेढ़ा करके डालते हैं दैट इज डायगोनल, आप उसका डायगोनली पुट कर रहे हैं। तो दैट डायगोनली इज इट इज अंडर रूट ऑफ एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। तो ये हमारे पास उसका डायगोनल आ जाता है। ठीक है, तो इसको आप अच्छे से नोट करें पहले एक एक को, और फिर हम उसके बाद आगे चलेंगे नेक्स्ट वाले के ऊपर। थर्ड इज सिलेंडर, और बेसिकली यही होता है राइट सर्कुलर सिलेंडर। तो आप देखें तो ये इसका रेडियस है आर, और ये इसकी हाइट है एच। तो आप यहां पे देखेंगे वॉल्यूम विल बी इक्वल टू, सर्कुलर बेस है तो सर्कल का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर, और कहां तक जा रहा है इसको हाइट तक लेके जा रहे हैं तो इसलिए पाई आर स्क्वायर एच हो जाएगा। देन सेकेंड थिंग इज इसका कर्व्ड सरफेस एरिया, ये इंपॉर्टेंट चीज है समझने वाली, कर्व्ड सरफेस एरिया इज इक्वल्स टू, कर्व्ड सरफेस एरिया हो गया जैसे ये मेरे पास एक मार्कर है, इस मार्कर का ये जो ये पोर्शन है ये कर्व है, कर्व बन रहा है, ये देखो मुड़ा हुआ है, ये कर्व बन रहा है, तो जिसको मेरी फिंगर्स कवर अप कर रही हैं ये कर्व्ड एरिया है। इसको अगर हम देखें तो इट इज गोइंग अराउंड इट सर्कमफिरेंस, ये इसके सर्कमफिरेंस के अराउंड चल रहा है, इसके इर्द गिर्द चल रहा है, इसलिए इसको मैं क्या लिखूंगा 2 पाई आर एच, 2 पाई आर यानी सर्कमफिरेंस है 2 पाई आर, और कहां तक जा रहा है एच तक जा रहा है। देन तीसरी बात जो इसमें दी जाती है वो होती है टोटल सरफेस एरिया। ये देखें ये कर्व्ड सरफेस एरिया है,
टोटल सरफेस एरिया होता है टॉप एंड बॉटम को भी अगर हम लेके चलें, ये टॉप और ये बॉटम जो कि सर्कल होता है, इसलिए हम इसको लिखते हैं 2 पाई आर एच प्लस 2 पाई आर स्क्वायर। और अगर हम 2 पाई आर कॉमन ले लें तो इनटू आर प्लस एच, तो हम इसको इस तरह से लिखते हैं कि टोटल सरफेस एरिया इज 2 पाई आर इंटू आर प्लस एच। इस तरह से हमारे पास ये तीन अलग अलग चीजें। अनदर इंपॉर्टेंट थिंग जो हम लोग लेके चलेंगे फोर्थ इज राइट सर्कुलर कोन। कहा जाता है कि अगर हम लोग एक ही हाइट के सिलेंडर और कोन लें और एक ही रेडियस के लें तो एक सिलेंडर में से 3 कोन निकल सकते हैं, या एक सिलेंडर के वॉल्यूम में से 3 कोन के वॉल्यूम निकल सकते हैं। इसीलिए मैंने इसको ऐसे याद रखा हुआ, ये होता है पाई आर स्क्वायर एच, तो ये बन जाता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। देन कर्व्ड सरफेस एरिया। अब इस केस में कर्व्ड सरफेस एरिया क्या होता है, अगर आपने बर्थडे कैप देखी है किसी ने, तो बर्थडे कैप में वो जो ग्लॉसी जो होता है ना, जो चमकीला पेपर होता है, वो जो पेपर होता है उसको हम कहते हैं कर्व्ड सरफेस एरिया, दैट इज पाई आर एंड एल, वेयर एल इज द स्लांट हाइट, ये एल है, वेयर एल इज द स्लांट हाइट, ठीक। एंड total surface area is pi r l plus pi r square। टोटल सरफेस एरिया में हम बेस को भी लेके चलेंगे क्योंकि सर्कुलर है, तो इट इज पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर विच इज इक्वल्स टू, हम इसको लेंगे पाई आर इंटू एल प्लस आर। तो ये हमारे पास इसका टोटल सरफेस एरिया आ गया। लेकिन एक चीज और बताना चाहूंगा, ये जो एल होता है, एल इज एक्चुअली, एल जो है ये राइट सर्कुलर कोन है, यानी राइट सर्कुलर कोन का मतलब है, ये राइट सर्कुलर सिलेंडर का मतलब है, जो इनका एक्सिस है वो बेस के साथ 90 डिग्री का एंगल बनाता है, जैसे यहाँ भी, और अगर हम यहाँ बात करेंगे तो यहाँ भी। और हमें एल निकालने के लिए अगर हम बात करेंगे तो ये हमारे पास हाइट, ये आ गया हाइट यानी अल्टीट्यूड, ये आ गया बेस, और ये हमारे पास आ गया हाइपोटेन्यूज। तो हम इसको ऐसे लिखेंगे कि अगर मैं इनको नाम दे दूं ए ओ एंड बी, तो आप देखेंगे कि इन ट्राइंगल ए ओ बी आपके पास आ जाएगा ए बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए ओ स्क्वायर प्लस ओ बी स्क्वायर, ए बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू यानी एल स्क्वायर इज इक्वल्स टू एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, या एल स्क्वायर इज इक्वल्स टू आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, और एल इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर आ जाएगा। तो दिस इज हाउ हम लोग इसका स्लांट हाइट फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। आप इसको करिए नोट, फिर मैं आगे बात करता हूं। चलिए जी, अनदर थिंग इज, बात करते हैं स्फीयर। स्फीयर तो आपको पता ही है कि इट इज ए बॉल, ठीक है। इसमें दो ही चीजें हैं, नंबर 1 वॉल्यूम 4/3 पाई आर क्यूब, एंड नंबर 2 इसका
सरफेस एरिया 4 पाई आर स्क्वायर। नाउ इसी का अगर हम आधा पार्ट कर दें, आप मान लो ये या तो ये बॉल है या आप इसको मान लो कि ये आपके पास वाटरमेलन है। वाटरमेलन तो सबने देखा है ना, ये वाटरमेलन है। जस्ट इमेजिन कि ये वाटरमेलन है, तो वाटरमेलन इज अ स्फीयर, ठीक। और इसका वाटरमेलन को अगर हम आधा कर दें, काट दें बीच में से, तो वो हेमिस्फीयर होता है, समथिंग लाइक दिस। अगर हम वाटरमेलन को काटेंगे, हाफ कर देंगे, तो ये क्या बन जाएगा, ये हेमिस्फीयर हो जाएगा। और क्योंकि ये हाफ हो जाएगा तो इसलिए इसका वॉल्यूम विल बी हाफ ऑफ दिस 2/3 पाई आर क्यूब। एक सेकेंड, इसको 2/3 पाई आर क्यूब। एंड इसका जो ग्रीन पार्ट है, यानी इसका हाफ करेंगे, वाटरमेलन का जो ग्रीन पार्ट है, दैट इज कर्व्ड सरफेस एरिया, इट इज 2 पाई आर स्क्वायर। ये भी इसका हाफ हो जाएगा। स्फीयर के केस में हमारा सरफेस एरिया और कर्व्ड सरफेस एरिया इज सेम, बट जब हम इसको हाफ करेंगे तो कर्व्ड सरफेस एरिया विल बी द ग्रीन पार्ट, और अगर ये रेड पार्ट भी इंक्लूड कर देंगे विच इज ए सर्कल, तो वी विल गेट टोटल सरफेस एरिया, तो इट बिकम्स 3 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। तो ये हमारे पास इसका वॉल्यूम आ जाएगा। ठीक, और यहां पे हम इसको 2 पाई आर स्क्वायर, और जब ये सर्कुलर पार्ट इसमें ऐड होगा तो अनदर सर्कल विल बी एडेड, एक सर्कल और ऐड हो जाएगा, और जब एक सर्कल और ऐड हो जाएगा तो ये 3 पाई आर स्क्वायर बन जाएगा। एंड देन अनदर थिंग इज फ्रस्टम। फ्रस्टम है, अगर आप एक कोन को, ये कोन है, ये कोन है, और अगर इस कोन का मैं ऊपर वाला कैप काट दूं, हटा दूं, तो जो पार्ट बचेगा उस पार्ट को हम कहते हैं फ्रस्टम। अगर किसी के घर में पुरानी लोहे वाली बाल्टियां पड़ी है ना, वो फ्रस्टम होती हैं। किसी ने अगर देखी हो तो पुराने जमाने में लोहे की बाल्टियां यूज होती थी, तो वो फ्रस्टम होती थी, फ्रस्टम की शेप में होती थी। इसमें हमारे पास दो रेडियस होंगे, एक छोटा रेडियस और एक बड़ा रेडियस। ये कैपिटल आर से डिनोट करेंगे और इसको हम स्मॉल आर से डिनोट करेंगे, और ये इसका एच होगा, ठीक। तो इसका वॉल्यूम इज 1/3 पाई आर स्क्वायर प्लस स्मॉल आर स्क्वायर प्लस आर इंटू एच। ये इसका वॉल्यूम होगा। इस केस में हमारे पास दो रेडियस यूज होते हैं, एक टॉप वाला रेडियस और एक बॉटम वाला रेडियस, ठीक है। तो इस केस में जब भी हम लोग इसकी बात करेंगे तो विल बी टॉकिंग अबाउट टू रेडियाइज। सिमिलरली जब हम इसको बात करेंगे इसके कर्व्ड सरफेस एरिया को, वहां पे हमारे पास क्या था, वहां पे हमारे पास पाई आर एल था, यहाँ पे आ जाएगा पाई इंटू आर माइनस आर इंटू एल, सॉरी आर प्लस आर इंटू एल। एंड टोटल सरफेस एरिया हमारे पास क्या बन जाएगा, टोटल सरफेस एरिया बन जाएगा, नहीं पहले इसका एल देखते हैं। एल इज दिस, इसमें एल हमारे पास क्या है, एल के लिए ना मैं क्या कर रहा हूं, मैं इसको इधर शिफ्ट कर रहा हूं,
इसको मैंने इधर शिफ्ट किया। अब ये जो ये साइड बन गई, ये बन गई r माइनस आर, और जब हम इस पे पाइथागोरस लगाएंगे तो L आपके पास क्या आ जाएगा, अंडर रूट ऑफ r माइनस आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। तो यहाँ पे इसका स्लांट हाइट है ये, दोबारा से समझेंगे। मैंने क्या किया, मैंने इसको पुश किया इस तरफ, जब इसको पुश किया तो r में से ये r माइनस हो गया, तो इसकी साइड बन गई r माइनस आर, ये तो h ही रहेगा, और फिर ये राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा, तो हम पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, वही परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर इज इक्वल्स टू हाइपोटेन्यूज स्क्वायर। तो हमारे पास ये इस तरह से बनेगा। एंड देन वन मोर इंपॉर्टेंट थिंग इज टोटल सरफेस एरिया। तो वो आपके पास क्या आ जाएगा, कर्व्ड सरफेस एरिया, यानी ये, फिर एरिया ऑफ दिस एंड एरिया ऑफ बॉटम, टॉप एंड बॉटम को लेंगे। तो टॉप इज अगेन ए सर्कल जिसका रेडियस है r, तो स्मॉल पाई r स्क्वायर आ जाएगा, एंड बॉटम जो है वो कैपिटल पाई r स्क्वायर आ जाएगा। तो ये इस केस में इसका टोटल सरफेस एरिया होगा। ठीक है जी, तो आप इसको करेंगे अच्छे से नोट। ठीक, ये फॉर्मूलाज आज आप गो थ्रू करेंगे प्रॉपरली, और कल हम लोग इसके ऊपर क्वेश्चंस करेंगे। तो क्वेश्चंस करने के लिए ये फॉर्मूलाज को मैंने जान के इतना ज्यादा एक्सप्लेन किया ताकि आपको याद करने में प्रॉब्लम ना हो। तो अच्छे से इसको लर्न करेंगे ताकि नेक्स्ट टाइम जब हम क्वेश्चन करें तो आपको कोई भी प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, आज इतने रखेंगे, कल आगे बढ़ते हैं। एंड बी रेडी फॉर द टेस्ट ऑन कमिंग सैटरडे। ठीक, तो जय हिंद।